हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। आज मैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पैरेंट ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है। सिंगल पैरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और इस रिप्रोडक्शन में ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ना ही गैमेट का फ्यूजन होता है। मींस gamete formation and gamete fusion not involved in this type of reproduction because इस रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है। तो जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कि सिंगल पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो आपस में काफ़ी सिमिलर होते हैं। यहाँ तक कि वो ऑफस्प्रिंग आपस में सिमिलैरिटीज शो करने के साथ साथ वो पेरेंट्स की भी एग्जैक्ट कॉपी होती है। Means offspring produced by the asexual reproduction is identical to one another, आपस में भी सिमिलर होते हैं, एंड ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, और साथ में अपने पेरेंट्स की भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब क्या होता है कि वो सिमिलैरिटीज रखते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली भी अपने पेरेंट्स के साथ। मीन्स मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, क्लोन्स। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्लोन्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को समझ लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट है फ्यूजन, सेकंड इज बर्डिंग, थर्ड इज स्पोरुलेशन, फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन एंड फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थोड़ा समझते हैं। फ्यूजन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर में भी ये दोनों में प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ये फ्यूजन प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में, और यूकैरियोट जैसे कि यूग्लिना, अमीबा, इन सब में प्रेजेंट होता है। सेकेंड होता है बर्डिंग। बर्डिंग जो होता है ये भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर में जैसे कि ये ईस्ट में प्रेजेंट होता है, और मल्टीसेलुलर जैसे कि हाइड्रा में प्रेजेंट होता है। जो थर्ड टाइप है वो है स्पोरुलेशन। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करता है ऑर्गेनिज्म, स्पोर्स बनाता है, और इस तरह का रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द फंजाई शो करते हैं, और साथ साथ में कुछ एल्गी और प्रोटिस्ट भी स्पोरुलेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो फिलामेंटस एल्गी शो करते हैं, और साथ साथ में कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा, एनालीड्स, स्पॉन्जेस, इकाइनोडर्मिड्स, ये सब फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हायर प्लांट्स जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप, जो कि है फीजन। फीजन का मतलब होता है डिवीजन। तो इसमें क्या होगा कि एक पेरेंट सेल्स डिवाइड करेगी दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में। तो फीजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। मतलब कि एक पेरेंट सेल्स दो या फिर दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। ये मेनली टू टाइप का होता है, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। बाइनरी नेम से ही क्लियर है, दो, यानी कि इसमें जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो दो होंगी। और मल्टीपल नाम से ही क्लियर है, इसमें मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी। बाइनरी फीजन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल्स डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि वो फीजन जिसमें कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे बाइनरी फीजन कहेंगे। और मल्टीपल फीजन वो फीजन जिसमें कि एक पेरेंट सेल डिवाइड करके ढेर सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कहेंगे मल्टीपल फीजन। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन, बाइनरी फीजन मेनली चार तरह का होता है। मतलब प्लेन्स ऑफ डिवीजन के बेसिस पे ये चार तरह का होता है। फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल, थर्ड इज ट्रांसवर्स एंड फोर्थ इज ऑब्लिक। सिंपल बाइनरी फीजन जिसमें कि डिवीजन किसी भी प्लेन में हो जाए।
When division occurs through any plane known as simple binary fission, जैसा कि होता है अमीबा में डिवीजन किसी भी प्लेन में हो सकता है. Second is longitudinal binary fission. When plane of division is longitudinal axis of the body of organism, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में डिवीजन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. इस तरह का देखने को मिलता है यूग्लिना में. यूग्लिना अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस से डिवीजन होता है. थर्ड इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन when division occur through transverse axis of an organism body known as transverse binary fission. अगर transverse axis मतलब किसी organism के transverse axis से डिवीजन होता है तो हम लोग कहते हैं transverse binary fission. जैसा कि हम लोगों को पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ये transversely डिवाइड होता है. फोर्थ इज oblique binary fission. Oblique binary fission is a type of binary fission in which डिवीजन अगर थॉट ऑब्लिक प्लेन, मतलब कि डिवीजन अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऑब्लिकली हो रहा है तो उसे ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहेंगे. जैसा कि डाइनोफ्लेजिलेट्स में देखने को मिलता है. डाइनोफ्लेजिलेट जैसे सीरेटियम का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें जो डिवीजन होता है वो ऑब्लिक डिवीजन होता है. तो ये हम लोगों ने देख लिया बाइनरी फिजन के 4 टाइप्स. अब हम लोग बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को डिफरेंट स्टेप्स को एक ऑर्गेनिजम्स में समझेंगे. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है अमीबा का. अमीबा एक प्रोटोजोन होता है. सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. इसके सबसे बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. इसके इनसाइड ये लिक्विड भरा होता है जिसे कि साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसके मिडिल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसमें जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता है और वो अपनी लोकोमोशन के लिए हमेशा स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है. जिस साइड उसको मोशन करना होगा उसी डायरेक्शन में ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करेगा. अमीबा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों ही तरह के फिजन परफॉर्म करता है. अमीबा बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा कि मल्टीपल फिजन, ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर. अगर कंडीशन फेवरेबल होगा तो ये बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा, और अगर अनफेवरेबल होगा तो ये मल्टीपल फिजन को प्रीफर करेगा. तो सबसे पहले अमीबा में बाइनरी फिजन को समझते हैं. अमीबा को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने न्यूक्लियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. यानी कि फर्स्ट स्टेप होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, और सेकेंड स्टेप में ये अपने साइटोप्लाज्म को, अपने न्यूक्लियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसके बाद ये अपने साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसके रिजल्ट से क्या होता है 2 डॉटर सेल्स या फिर 2 डॉटर अमीबा प्रोड्यूस होती हैं. ये इस वाले अमीबा से साइज में थोड़ी स्मॉल होती हैं और सम टाइम के बाद ये ग्रो करके अपने ओरिजिनल साइज को रीगेन कर लेता है, और फिर अगर इसको भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये दोबारा बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा. अब हम लोग समझ लेते हैं मल्टीपल फिजन को. अमीबा को जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगा या फिर हार्श कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में ये अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले सिक्रीशन करने लगेगा, यानी कि अपना आउटर सरफेस पे डिफरेंट तरह के लेयर्स को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा. ये मेनली 3 लेयर्स को सिक्रीट करता है और उसको कहते हैं सिस्ट वॉल, और इसके अंदर ये अमीबा कंफर्टेबली पड़ा रहता है. और सबसे अब क्या करेगा, ये मल्टीपल फिजन से रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. तो इसके लिए सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा. सबसे पहले ये न्यूक्लियस को 1 से 2 में डिवाइड करेगा, फिर 2 से 4 में डिवाइड करेगा, 4 से 8 में बनाएगा. यानी कि अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करते करते ये ढेर सारा न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, और उसके बाद न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा, जिसके रिजल्ट से बहुत ढेर सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. यानी कि ये सिस्ट वॉल के अंदर डॉटर सेल्स स्टोर्ड हो जाएंगे. उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये सिस्ट की वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टूट करके ये सारे के सारे डॉटर सेल्स बाहर आ जाएंगे और फिर वो ग्रो करके अमीबा प्रोड्यूस करेंगे. अगर मेरा ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.
थैंक यू।